हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के इस वीडियो में एक टाइम साइकिल हम डिस्कस करना चाहते हैं जो हमने 18th को पब्लिश किया था हमारे ट्विटर पे भी कि डिक्सन 7% डाउन एक अच्छा प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हुआ है। उससे पहले 16 जुलाई को भी हमने इसका शॉर्ट रेट दिया था अराउंड 12,500 के आसपास। ये लिंक में आप देख सकते हैं। तो आई मीन ये बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड सो वी कैन नॉट से, सो वी जस्ट शेयर इट फॉर एजुकेशनल पर्पस। पर इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कैसे सिंपल सिंपल सी टेक्निक्स आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है मार्केट में। तो कोई भी टाइम साइकिल निकालने के लिए आपको पास्ट डेटा में जाना पड़ता है। तो जैसे ये देखिए, डिक्सन ने एक हाई बनाया था 979 का ऑन 3rd Feb 2020। फिर एक गिर के 600 के आसपास आया था 24 मार्च 2020। उसके बाद एक अच्छी रैली थी। तो अब क्या इससे हम फ्यूचर के टाइम साइकिल्स निकाल सकते हैं। तो हम एक साइकिल यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेस्टन साइकिल। बहुत ही फेमस साइकिल है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको डिक्सन का एग्जांपल देता हूँ और फिर हम दूसरे स्टॉक्स पे जो आगे आ रहे हैं उसके ऊपर चलेंगे। तो देखिए 979 को ये हाई बनाया था एंड 598 का लो ये हमने डाल के रखा है। तो रेंज ऑफ डेट्स हम निकाल रहे हैं। पहले 20 आ रही है और फिर हमने प्राइस भी रेंज भी निकाल ली जो 381 है। तो हाइपोटेनस जो हमने सीख के रखा है पाइथागोरस में, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने वो निकाल के ये मल्टीप्लाई है 384। इसको हम प्रेस्टन साइकिल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेस्टन साइकिल इज 4.236 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीपल विच इज 384। तो हमारे पास एक आती है 1627। अगर आप इसको ऐड कर देंगे, अगर बॉटम से जो टॉप बना था, सॉरी, इसका 3rd Feb 2020 को, तो आपके पास एक डेट आएगी 18 जुलाई 2024। नाउ 18 जुलाई 2024 इज एन इम्पॉर्टेंट डेट। तो हम देखते हैं उस दिन क्या हुआ। तो हमें अगर 18 जुलाई, दिस वाज 18 जुलाई, स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था, ओपन हाई सेम था और उसके बाद ये गिरना चालू हुआ। ये पर ये फॉल एक्सटेंड हो सकती थी क्या? उसके लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन है हमारी गैन की लाइंस जो हम प्राइस लेवल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारी रेड लाइन को नीचे गया, ओपन हाई सेम है, तो बेसिकली द ट्रेंड इज बेयरिश टिल द हाई इज नॉट ब्रीच्ड। और फिर इसने लो को ब्रेक किया, 12167 को ब्रेक किया, थोड़ा नीचे गया, वापस ऊपर आया। हम हाई का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को कैरी करना चाहेंगे। फिर यहाँ पे आपको लगभग यहाँ से इसने टर्न किया, इतना बड़ा, सो 12,100 से 11 ऑलमोस्ट 11,700 का मूव आप कैप्चर कर सकते थे। फिर रिकवरी दी वापस ये 12,167 के आसपास, ये यू नो ये आपको रेजिस्टेंस दिया, तो वापस आप शॉर्ट ले सकते हो। फिर ये अच्छा डाउन ट्रेंड आया। क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया या और बाकी है? तो उसके लिए आप बेसिकली हम सिंपल सा यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे आए, मूविंग एवरेजेस की तरफ देखिए, देखिए ये बेरिश, पहले ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इधर, प्राइस ने ब्रेक किया है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने अपने 30 SMA को ब्रेक कर दिया है। सो विच इज़ समथिंग वी कंसिडर वेरी दिस थिंग। ये देखिए 30 SMA को, 30 SMA गैन को बहुत यूज़ कर, बहुत फोकस करते थे। 30 SMA से अच्छा बाउंस बैक किया है इसने। एक दिन यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस किया 30 SMA से, कल ये ब्रेक कर दिया। और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस की तरफ देखें 20, 50, 100, 200, तो अच्छा रहता है। तो अब नेक्स्ट आई थिंक अगर ये भी लो गया तो ये 10, 5, 6 से 6,000 के आसपास आ सकता है, जो कि लगभग आपका अराउंड 50% पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करूँ तो देखिए 50% पॉइंट भी उसके आसपास 634। तो जनरली 50% के आसपास मार्केट एक वापस अपना माइंड बनाएगा कि तो प्रॉब्ली 10, 567 से 634 एक इंपॉर्टेंट जोन है स्टॉक के लिए, इफ़ यू आर लॉन्ग, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर लॉन्ग इन दिस। तो ये अगर इसको होल्ड किया तो वापस से अपमूव आ जाएगा। अगर ये ब्रेक किया तो प्रॉब्ली इट इज़ हेडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 10,000 तक हमें दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये प्रेस्टन साइकिल हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहती है। अब ये कौन से अलग दूसरे दूसरे स्टॉक्स में आ रही है, तो हम बेसिकली पाइथागोरस प्लस उसमें एक मल्टीपल जो आ रहा है उसको हम प्रेस्टन साइकिल में डाल के देख रहे हैं। तो 4.236 का मल्टीपल, इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हमारे इधर आए हैं। एक्साइड आया था जैसे 12 जुलाई को, बिरला सॉफ्ट 13 जुलाई का था। हर स्टॉक इतना मूवमेंट देगा, देर इज़ नो गारंटी फॉर इट। वो हमें प्राइस एक्शन से और गैन की स्टडी से समझना पड़ता है, या फिर और कोई टाइम साइकिल भी मीट कर रही है। जैसे टाटा केमिकल 19 को आया, अभी ये 22, ये सारे स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। सिप्ला, आइशर मोटर, बालाकृष्णा, सिप्ला 2 बार आ रहा है, ये देखिए। हाँ, दोनों दोनों बार एक अलग आउटपुट है। तो सिप्ला इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। सिप्ला 26 को भी आ रहा है, फिर पेट्रोनेट, HDFC लाइफ, इन्फोसिस। इन स्टॉक पे जैसे पुराने में जैसे एक M&M आ रहा था हमारा 5 जुलाई को, देखते हैं M&M में क्या हुआ है। तो आप इधर वापस आ जाइए, M&M देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 6 जुलाई का, तो 15 मिनट्स के चार्ट में चलता हूँ।
डेट वापस कंफर्म कर लेते हैं। M&M केम ऑन 5th जुलाई। तो 5th जुलाई को हम देखते हैं क्या हुआ। 5th जुलाई को स्टॉक ने एक रेंज बना दी थी। अगले दिन इसने हमें विप्सॉ भी दिया ऊपर की साइड, तो विच इज़ वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट दिन गैप डाउन हुआ तो ये लॉस हुआ, उसके बाद ये पूरा लॉसेस भी रिकवर हुए और ये भी किया। तो इट्स नॉट लाइक दैट एवरी टाइम यू गेट ए बुलिश ट्रेड यू गेट बेरिश ट्रेड, आई मीन एवरी टाइम यू गेट ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। आपको फ्लिप भी करना पड़ता है कि जैसे इस लो के नीचे गया फ्लिप करिए, एंड देन यू कैन एटलीस्ट यहाँ से अगर 2809 से 20 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव था, आप राइट कर सकते थे। तो इसी तरह से हम इन स्टॉक्स को नज़र रख सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी सिंपल सा वीडियो है जिसमें हमने रेंज और प्राइस के मल्टीपल्स निकाल के प्रेस्टन साइकिल से उसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है। तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कीजिए। इस पर कोई क्वेश्चन डाउट आए तो डेफिनेटली हमसे पूछिए, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और बहुत सारे लोग जो इंडिकेटर्स के बारे में पूछते हैं वो आपको इधर मिल जाएंगे, गैन एंड एस्ट्रो इंडिकेटर्स ऑन आवर वेबसाइट। तो इसमें हमने वेरियस इंडिकेटर्स प्राइस लेवल्स कर वो बना के रखे, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। So yeah, that's about it in this video. Thank you very much for watching. Stay disciplined.